नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और चोर तिलस्मी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। मैं हूँ चोर तिलस्मी और ये है मेरे पूरे 100 साथी। आइए आप भी शामिल हो जाइए मुझे पकड़ने की दौड़ में, क्योंकि मुझे पकड़ने का शानदार पुरस्कार खुद मैंने रखा है। और वो पुरस्कार है चोर तिलस्मी का बड़ा खजाना। तब फिर देर कैसी, पकड़ो मुझे और पाओ खजाना। छोटे राज्य के राजाओं में आजकल फैला था चोर तिलस्मी का आतंक। कंगाल चौपट नगर के राजा ठन सिंह की भी नींद उड़ी हुई थी। सेनापति सिंह सिंह, नगर में चारों ओर सैनिकों की गश्त बढ़ा दो। नगर में प्रवेश के प्रत्येक रास्ते की नाकाबंदी कर दो। चोर तिलस्मी हमारे राज्य में चोरी करने में सफल ना होने पाए। चोर तिलस्मी भी था धुन का पूरा पक्का। अब अगर नाकाबंदी की नाक बीन कर ना निकल जाऊं तो मुझे चोर तिलस्मी कौन कहेगा। सरदार की जय। चोर तिलस्मी ने बड़बड़ाया एक मंत्र, खुल जा तिलस्म। आश्चर्य, वहां इंद्रधनुषी घेरा नजर आने लगा। लगाए रहो लाख पहरे, किए रहो नाकाबंदी। ये गया तिलस्मी तिलिस्म के अंदर। एक एक करके सभी चोर समा गए उस इंद्रधनुषी घेरे में शीघ्र ही। और ये आया मैं वापस, पूरे राजकोष पर तिलस्मी झाड़ू लगाकर। बंद हो जा तिलस्म। राज खजाना लेकर चल पड़ा चोर तिलस्म। सरदार की जय। हैरान परेशान हो उठा महल का एक एक राज कर्मचारी। स्वयं महाराज तो रह गए दंग। क्या, नगर, महल और राजकोष की इतनी जबरदस्त चौकसी के पश्चात भी चोर तिलिस्म राज खजाना चुरा कर ले गया। उफ। महाराज, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अपने 100 चोर साथियों के दल के साथ उसने नगर में प्रवेश किस ओर से किया। और उस रात उछल पड़े शक्तिनगर के राजकोष के बाहर गश्त लगाते सैनिक। ये भीतर से खटर पटर के स्वर कैसे गूंज रहे हैं। भीतर तो कोई आया ना ना गया। कहीं चोर तिलस्मी तो नहीं है भीतर। तिलस्मी, चोर तिलस्मी, जरूर वही होगा। तभी सेनापति फूक सरक भी वहां आ पहुंचा। क्या बात है, ये कैसी खुसुर फुसुर लगा रखी है। सेनापति जी, अच्छा हुआ आप स्वयं चले आए। राजकोष के भीतर चोर तिलस्मी उपस्थित है। उसे रंगे हाथों हिरासत में लेने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता सेनापति जी। अगले ही पल सभी सैनिकों की तलवारें अपनी अपनी म्यानों से बाहर आ गई। और अगर भीतर चोर तिलस्मी ही हुआ तो वो अब सेनापति फूक सरक के हाथों नहीं बचेगा। सैनिक, खोल दो द्वार। द्वार खोलते ही आंधी की तरह सेनापति फूक सरक ने भीतर प्रवेश किया। खबरदार चोर तिलस्मी। ओह सैनिक, पकड़ दो इसे। जिस दिन कोई मुझे पकड़ लेगा सेनापति जी, उस दिन मैं अपना सारा खजाना उसे ही सौंप दूंगा। और ये चला मैं। अरे, देखते ही देखते गायब हो गया वो घेरा भी। चोर तिलस्मी सारा खजाना ले उड़ा, किंतु इस बार हम उसकी सूरत देख लेने में सफल रहे। अब वो बचकर कहाँ जाएगा। अगली ही सुबह पक्कनपुरा के राजा छक्कन छुरा के राज दरबार में। ये क्या ले आए महामंत्री जी। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि चोर तिलस्मी ने कई राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है। शक्तिनगर से ये चित्र कई राज्यों में भेजे गए हैं ताकि चोर तिलस्मी को देखते ही पकड़ा जा सके। तब फिर देर कैसी महामंत्री, इन चित्रों को पूरे राज्य में बंटवा दो। बाकेलाल और विक्रम सिंह बित्ते बौने की बस्ती से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। बित्ते बौने की कहानी के विषय में जानने के लिए पढ़ें बाकेलाल और शैतान जी। बाकेलाल, वन और भी घना होता चला जा रहा है। रात घिरने से पूर्व हमें किसी वृक्ष पर मचान बना लेनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अधिक भय भी आपको
आपको ही है। मुझे खाकर तो वन्य प्राणियों की दाढ़ भी गीली ना होगी। एक सुरक्षित वृक्ष पर दोनों ने समय रहते मचान तैयार कर ली और अच्छा बाकेलाल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महाराज। बाकेलाल के साथ रहकर भी मोटा शुभ रात्रि कहना नहीं भूलता। शायद इसे पता नहीं कि अगर नीचे कोई भयानक जंगली जानवर दिखाई दिया तो मैं इसे नीचे धकेलने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। अचानक उछल पड़ा बाकेलाल। शेर। नीचे झांकते ही बाकेलाल के देवता कूच कर गए। बाप रे, सैकड़ों शेरों का झुंड। उफ, शेरों के इतने विशाल झुंड के विषय में न आज तक सुना और ना कभी देखा। खुरापात से भर उठी बाकेलाल की शैतान खोपड़ी। आहा, विक्रम की मौत आ गई है अब मेरे हाथों। अब इसे धक्का दिया तो ये सीधा शेरों के झुंड में जाकर गिरेगा और मन ही मन प्रसन्न होते हुए बाकेलाल ने विक्रम सिंह की ओर हाथ बढ़ाया। पता भी नहीं चलेगा कि विक्रम का कौन सा टुकड़ा किस शेर के मुंह में गया। और आ इसी के साथ चीख पड़ा बाकेलाल भी। सांप! अरे, मेरा शिकार कहाँ गया जिसे डसकर मैं अपने दांत पहने करने की सोच रहा था। धड़! तब तक बाकेलाल उतार चुका था अपनी जूती। अब अगर मैंने इसे मौका दिया तो ये डसे बिना नहीं मानेगा मुझे। हाय, मेरे दांत! आ दंत से आ दंत चिकित्सक से नकली दांत लगवाने पड़ेंगे अब मुझे। हाय, क्यों लिया मैंने इन मानव से पंगा। अरे, ये मुच्छर तो अटक गया। बाकेलाल, मुझे बचाओ। इतना मोटा शिकार, मेरा पेट तो 7 दिनों तक भरा रहेगा। पर यह हाथ कैसे लगेगा। बाकेलाल, मुझे बचाओ, कहीं मेरे वजन से साख टूट गई तो। धत तेरी की, अगर मैं इसे धक्का ना देता तो वो सांप ही इसका क्रियाक्रम कर डालता। अब मुझे बचाना भी पड़ेगा उसे। बाकेलाल ने वृक्ष से एक लता तोड़कर विक्रम की ओर फेंकी। महाराज, जल्दी कीजिए, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। ऊपर पहुंचकर विक्रम की सांस में सांस आई। बाकेलाल, आज पहले तुमने मुझे सांप से बचाया और अब शेर से। किंतु बाकेलाल, ये शेर तो वहीं बैठ गया है, बाकी शेर चले गए हैं। अब क्या होगा महाराज, अगर ये शेर यहीं जमा रहा तो हम यूं ही वृक्ष पर टंगे रहेंगे। फिर भोर होने से पूर्व शेरों का झुंड वापस लौटा। उफ, शेरों का झुंड वापस लौट रहा है। बाकेलाल, बड़ा ही खतरनाक वन है। 3 दिनों तक वहीं अकेला शेर भूखा प्यासा वहीं डटा रहा। आखिर कभी तो ये नीचे उतरेंगे ये मानो। बाके शुक्र है वृक्ष फलदार है, अन्यथा हमारी कब्र इसी वृक्ष पर बन जाती। प्रत्येक अर्धरात्रि के समय गुजरा वो शेरों का झुंड। तीसरी रात्रि के पश्चात भोर पूर्व शेरों के झुंड की वापसी के साथ ही नदारद दिखा वो शेर भी। बाकेलाल, वो शेर अपने दल के साथ लौट गया। वाह, शेर तो सचमुच दिखाई नहीं पड़ रहा महाराज। सूर्यदेव के साथ जैसे ही वे मचान से उतरकर कुछ आगे बढ़े कि वाह बाकेलाल, बहुत वनों की खाक छानने के पश्चात कोई नगर दिखाई पड़ा है। जी हाँ महाराज, नगर के दर्शन करके तबीयत प्रसन्न हो गई। किंतु ना जाने ये नगर है कौन सा और कौन है यहाँ का राजा। राजा कोई भी हो बाकेलाल, पर ध्यान रहे इस समय हम गंभीर परिस्थितियों में परदेश में खड़े हैं। यहाँ किसी को हमारे विषय में पता ना चले कि हम कौन हैं। महाराज, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि हम कौन हैं। वाह, शाबाश बाकेलाल, पर हाय रे किस्मत, ये दोनों कौन है और क्यों नहीं चाहते कि इनके विषय में किसी को पता चले। उस मोटे वाले का तो पता नहीं, पर इस बोदी वाले को कहीं देखा है। कुछ सोचता हुआ उछल पड़ा वो। अरे हाँ, याद आया, कुछ दिन पूर्व सैनिक इसी के चित्र दिखाते फिर रहे थे। ये है चोर तिलस्मी।
क्या? चोर तिलस्मी? और फिर अरे हाँ, ये तो वही है। इतना बड़ा खजाना पुरस्कार में देने की घोषणा करके खुद ही चला आया सामने भी। मगर अब लोफर सिंह के हाथों बचकर कहाँ जाओगे चोर तिलस्मी? चोर? ये क्या हो रहा है बाकेलाल? ये मेरा शिकार है लोफर सिंह, उचक्का सिंह का। मगर इसे पहले मैंने देखा है। बेटा बाके, ये तेरी बुद्धि क्यों घूम रही है? उचक्का सिंह के शिकार पर केवल उचक्का संघ का ही निगाहें पड़ती है। बोल, इन्हीं आंखों से देखा था क्या तू मेरे शिकार को? अयो रे! चोर तिलस्मी के सिर पर कई राज्यों की सरकारों ने भारी इनाम रख छोड़ा है। वो सारा इनाम तू अकेला नहीं पचा पाएगा उचक्का सिंह। उचक्का सिंह पर हाथ उठाने वाला तू कौन? धाड़! गुंडा सिंह! उई! खोपड़ी घूम रही थी विक्रम सिंह और बाकेलाल की। बाकेलाल, इस सारे हंगामे के पीछे कोई भारी गड़बड़ महसूस होती है। इससे पूर्व कि ये हंगामा बढ़ जाए, निकल चलो यहाँ से। मैं स्वयं यही सोच रहा था महाराज। भागो! अरे वो भागा चोर तिलस्मी। पकड़ो पकड़ो! चोर तिलस्मी भागा। निकट ही आम के वृक्ष पर बैठकर केले खाने का आनंद ही कुछ और है। तभी गूंज उठा त्रिशूर। ओह मानो, अब आएगा मजा। कल केलों के बाग में एक मानो ने ही मेरी कमर पर लठ बरसाया था। भयानक बदला लूंगा। बंदर चंपू का प्रतिशोध। पकड़ो पकड़ो! चोर चोर तिलस्मी! शैतानी बंदर ने की शैतानी। आ बचाओ! आ मर गया! धड़ाम! बाके, तुम कहाँ हो? बूहू! महाराज बचिए! उफ! ई! अब होगी मेरे बदले की आग ठंडी। घुर्र! ओह, तो ये इस नामुराद की शरारत थी। अरे, ये गुच्छा तो मेरी ओर आ रहा है। महाराज बचिए! फचाक! अब वही मेरे बदले की आग ठंडी। मेरी बंदरिया सुनेगी तो खुशी से नाच उठेगी। चोर चोर! पकड़ो पकड़ो! अरे बाप रे! महाराज भागिए! चोर 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 तिलस्मी भागा! चोर तिलस्मी? और वाह, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मर गए सैनिक। पलक भी ना झपका पाया बाकेलाल की। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। मैं चोर नहीं हूँ। प्रत्येक चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। और सेनापति जी, ये इसका साथी है जिसे हमने पकड़ा है। सेनापति जी, ये मोटा वाला कह रहा था कि किसी को भी पता ना चले कि हम कौन हैं। इन दोनों की मुस्के कसकर इन्हें महाराज के पास ले चलो, वही करेंगे इनका फैसला। मैं कहाँ हूँ? मेरा प्यारा बाकेलाल कहाँ है? और हुजूर, हमारा इनाम? भाग जाओ, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। बाप रे! भागो! ले चलो इन्हें महाराज किल किल कांटा के राज दरबार में। चोर तिलस्मी को पकड़ने का श्रेय मुझे ही मिलेगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।